अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो ये फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है यार। आप अगर आप डीआईटी कर रहे हैं तो आईसीटी बुक से ये एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ 4 स्टेप्स हैं। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप कहें तो फिफ्थ वा स्टेप भी इसमें मौजूद है, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इधर से आप देख सकते हैं कि इसमें जो फिफ्थ स्टेप है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बाहर के जब आप जनरल बुक्स में आप इसको स्टडी करेंगे तो इसमें आपको 4 स्टेप्स मिल जाएंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है? अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा into useful information is known as information processing cycle. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल सिंपल इज दैट डेटा जब हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं इसके लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, तो इसी को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। सिंपल इज दैट जब हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इनके लिए जो स्टेप्स हम लेते हैं इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। द स्टेप्स इन दिस साइकिल आर परफॉर्म्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। और हम रैंडम इसको नहीं ले सकते, यानी जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक सीक्वेंस एक तरतीब में होंगे। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल आर एज फॉलोज। जो स्टेप्स हम ले रहे हैं वो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, इनपुट। इनपुट क्या है? जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी हम कंप्यूटर को एंटर करते हैं, ठीक है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो हम इसको इनपुट कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज इनपुट। द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन दिस स्टेप। Data consists of raw facts and figures. Data is entered into the computer for processing. जाहिर सी बात है, डेटा हम क्यों इनपुट करते हैं, हम क्यों इंसर्ट करते हैं, हम क्यों एंटर करते हैं? जस्ट फॉर प्रोसेसिंग। इस पे कंप्यूटर सिस्टम एक खास किस्म का प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। सपोज 2 + 3 आप देते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम इसको ऐड कर देता है और आपको 5 एज अ रिजल्ट देता है। It is entered using different input devices such as keyboard or mouse. और इसको इनपुट करने के लिए, इसको एंटर करने के लिए हम मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एट्सेट्रा, माइक एट्सेट्रा देते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप प्रोसेसिंग है। द सेकंड स्टेप ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज प्रोसेसिंग। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। देखिए, जो एक्चुअल ऑपरेशन होता है ये काम है सीपीयू का। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैलकुलेटर का। जब आप प्रेस करते हैं 5 + 2 + 7 + 9, तो जब आप इक्वल दबाते हैं, इक्वल वाला बटन दबाते हैं, तो आपको इन सब का एडिशन मिल जाता है। तो जब सीपीयू, जो कैलकुलेटर के अंदर सीपीयू है या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सीपीयू है, वो इन सब को ऐड करके आपको इसका रिजल्ट देता है। तो इस अमल को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। तो ये दूसरा स्टेप है। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। मतलब आपने जो रैंडम डेटा दिया है इन द फॉर्म ऑफ 2, 4, 7, 8 एट्सेट्रा, और उसने आपको इन सब को ऐड किया और आपको एक ही रिजल्ट दिया, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पररीली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू। देखिए, प्रोसेसिंग में 2 डिवाइसेस काम करता है, एक प्रोसेसर और दूसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। रैम में डेटा स्टोर होता है टेम्पररीली, मतलब वो डेटा जिसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना होता है, जिसको सीपीयू ने प्रोसेस करना होता है, तो ये रैम में पड़ा होता है और फिर रैम से ये सीपीयू उठाता है और प्रोसेस करके वापस रैम ही को दिया जाता है और रैम से फिर आउटपुट पे सेंड किया जाता है। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है आउटपुट। द थर्ड स्टेप ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज आउटपुट। द रिजल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द यूजर इन दिस स्टेप। देखिए, तीसरा स्टेप क्या है? आउटपुट। इसमें क्या होता है? रिजल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द यूजर इन दिस स्टेप। मतलब आपके यहाँ जो रिजल्ट आए हैं, सपोज 2 + 3 का रिजल्ट क्या था? 5। तो 5 इसका जो रिजल्ट है ये प्रोवाइड करता है किसको? यूजर को। मतलब आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे होते हैं तो आपने एंट्री की, एक एंट्री आपने की, तो उसका जो रिजल्ट आया वो आपके साथ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया।
तो उसको कहते हैं आउटपुट। सपोज आप मूवी प्ले करते हैं, आपके हार्ड डिस्क में पड़ा है, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं या ओपन करते हैं तो वो वीडियो या जो मूवी आपने प्ले किया वो आपके साथ डिस्प्ले किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं आउटपुट। मतलब स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है या इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट या इन द फॉर्म ऑफ हार्ड, सपोज प्रिंटर पे आपने एक पेज प्रिंट की तो वो भी आपका आउटपुट हो जाता है। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर्स। मॉनिटर पे आपको जो एलसीडी है या एलईडी है या वैसे कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर होता है उस पे आपके यहाँ जो डिस्प्ले होता है वो आउटपुट है, और प्रिंटर के जरिए आपको हार्ड फॉर्म में जो कॉपी मिल जाती है, जो प्रिंटेड पेपर मिल जाता है, वो भी आउटपुट कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप स्टोरेज। द फोर्थ स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज स्टोरेज। It stores data, information, and programs used by the computer system. It is performed using different storage devices like hard disk, drives, optical disks, एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी एक्सेट्रा। स्टोरेज ये है फोर्थवा स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का। तो जब भी आपका डेटा प्रोसेस हो गया, आपको डिस्प्ले किया गया, तो आप इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, सपोज सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क है, इसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी, आप इसको यूएसबी या मेमोरी कार्ड में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये है असल में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। और फिफ्थ स्टेप अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेशन इसका फिफ्थवा स्टेप हो जाएगा। आप इस प्रोसेस डेटा को आप फिर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आप सेंड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फिफ्थवा स्टेप इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इनपुट आप कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है इसको प्रोसेस करता है, उसके बाद ये आउटपुट पे डिस्प्ले किया जाता है, और डिस्प्ले करने के बाद आप इसको हार्ड डिस्क या दूसरे स्टोरेज डिवाइस में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बाद आप इसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेंजर, थ्रू आईमो, थ्रू इंटरनेट आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।